बच्चों, परमात्मा चौराहे पर खड़े हो जाते थे। कहीं पर भी चौराहे के कहीं भी जाके खड़े हो जाते और एक तारा लेके ऊंची आवाज में गाया करते थे, तंबूरा लेके। ऐसी गजब आवाज दाता की नगर के परले पार भी सुनाई देते थे। माल की शक्ति थी वो। और 10, 20, 50, 100 उस सुरीली आवाज ने सुन के आ जाया करते थे। फिर उनको ये दुखड़ा याद दिलाया करते थे, आंखों में आंसू आया करते दाता के। और लोग काफी अट्रैक्ट हो जाती थी। जो कोयल की आत्मा थी वो तुरंत चप जाया करते थे। 600 साल पहले आपको ऐसे खोजा था। गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। आपको वहां प्योंद चढ़ाई, कलम चढ़ाई, ऐसे खोज खोज के। बच्चों, अपनी बोली बोली। एक घर में 6 आदमी थे, दो या नाम ले लिया, चार नहीं लेते। वो काग के हैं और वो कोयल के थे, साथ लग आई। और परमात्मा चाहता काग के होके कोयल के सबको रंग चढ़ा दे। समर्थ में शक्ति भी तो है, लेकिन शुरुआत में कोयल वाले ही आते हैं। अब आप उस कोयल के बच्चे थे, उसमें भी दाता के साथ लग गए। ठीक है, क्योंकि उस समय कोई प्रमाण ऐसा आपको नहीं प्राप्त हुआ जिससे सामने खड़े दाता को भगवान मान लेते। और यह एक कमी नुकसान कर गया आपको। मानने भी कैसे? एक निर्धन आदमी मुश्किल से गुजारा हो, एक झोपड़ी में बैठा हो, और 600 साल पहले या शेड्यूल कास्ट हो। बच्चों, यही तो फर्क निकालनी थी दाता ने। आज किसी को आप कहते हो कबीर भगवान है, कौन कबीर काशी वाला जुलाहा, उसकी त्योड़ी पड़ जाए, माथा ठनके, मजाक करे, बता देख इसका कहाँ बुद्धि गई। वो तो गरीब आदमी था, निर्धन था, दानक था, जुलाहा था, कवि था, एक भगत था। बच्चों, अब पता चला वो क्या था और क्या है। तो ये आपको पर अलग से रजा कर दी दाता। 600 साल पहले आपको इतने सुख दिए परम पिता ने, आप हैरान रह जाते थे। रिश्तेदारों को बताते थे, पड़ोस में बताते थे, मित्र प्यारों को बताते थे। आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं था और ये कहा करते थे पागल हो गए ये, देख इनकी अकल मारी गई, उसको भगवान बताओ। और हमने कहे वहां नाम ले लो। बच्चों, मजाक करते थे लोग कि ऐसा यू भगवान है तो इस झोपड़ी में क्यों बैठा है? सुबह की रोटी है तो शाम की नहीं इसके पास। मजदूर आदमी है, कपड़ा बनता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया हुआ है? तो बच्चों, कोई बात नहीं, समाज कुछ भी कहे, हम भी कहा करते ऐसे ही। और यदि ये प्रमाण ना होते बच्चों, कोई मानने वाला नहीं था कबीर साहब को। और ये प्रमाण तो दाता ने अभी दिखाने थे आप। तो पहले ना माने उनको, अब मना लेंगे। अपने बच्चों को खोज लेंगे, कति धरती के किसी कोने पर हो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए दाता ने, ऐसे उपकरण तैयार करवा दिए, कहीं बैठा हो परमात्मा का बच्चा वहीं से खींच लाऊंगे पकड़ के। तो इसी प्रकार बच्चों, 120 वर्ष तक दाता उस झोपड़ी में कपड़ा बुनते हुए रहे। 120 वर्ष की उम्र में उठ कर पौने 200 किलोमीटर पैदल चल कर काशी से मगर पहुंचे और वहां से सहस्त्री सतलोक चले गए। उनके एक चादर नीचे बिछाई थी, एक दाता ने ऊपर ओढ़ी थी। ऊपर से आकाशवाणी की के उठा लो चादर, इसमें मुर्दा नहीं है। तो ऊपर देखा भगवान जाने लग रहे, तेजों में शरीर, और चादर उठाई तो फूल पाए शरीर के आकार के। एक चादर मुसलमानों ने ली, एक हिंदुओं ने, आधे आधे फूल बैठ लिए। एक राजा वीरदेव सिंह बघेल, एक बिजली खां पठान, दोनों अड़े खड़े थे
लड़ने को तैयार खड़े थे। मुसलमान कह रहे थे ये हमारा पीर है, हम अपनी रीति से अंतिम संस्कार करेंगे मृत्यु के बाद। हिंदू कह रहे थे ये हमारा गुरु है और हम हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे शरीर का। ये सोच लिया था उन्होंने, यदि ठीक से बात नहीं बनी तो लड़ाई करके जीत के लेंगे। महाभारत हो जाता, हिंदू मुस्लिम का वहां झगड़ा इतना नाश हो जाता। ऊपर जाकर मालिक ने कहा देखो भाई मैं सतलोक जा रहा हूं। सब रोने लग गया तो कत्लेआम होना था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ गले मिलकर रोने लगे कि हमने अपने मालिक को पहचाना नहीं, खुदा को पहचाना। तो बच्चों अब रोने से क्या बने, समय पर पहचानना चाहिए था।